से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है, उससे कहीं ज़्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा, अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स जो अंदर से निकला है वो प्रेशियस गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी एंड जो कि लॉर्ड जगन्नाथ को ऑफर की गई वो है मौजूद। बातों से सर जी नहीं होते काम। पेट्रोल नीचे आए, महंगाई कम हो, मस्जिदों को ताला अल्लाह के घरों को लग रहा है बिलों की वजह से कि 60-60 हज़ार रुपए के बिल नहीं जमा हो रहे। जिम्मेदार हुक्मरान होते हैं सर, वक्त के हुक्मरान जिम्मेदार है कि अल्लाह के घर को ताला लग गया बिल की वजह से। इससे ज्यादा जुल्म क्या है? पाकिस्तान में ऐसा कभी होता है? और इसके अलावा इसके अंदर 74 गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं इसके अंदर, और हर एक का वजन जो है वो 100 तोले है। 74 ऑर्नामेंट्स, हर एक का 100 तोले वजन गोल्ड। और फिर इसके अंदर जो है प्लेट्स हैं, प्लेट्स मेड ऑफ गोल्ड, डायमंड्स हैं, पर्ल्स हैं, कोरल्स हैं, प्रेशियस जेम्स हैं, और 140 सिल्वर ज्वेलरी केप्ट एज वेल। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के मंदिरों में अकूत धन दौलत है, क्योंकि हिंदू हमेशा दान करता है, भेंट करता है भगवान के चरणों में। दोस्तों, मंदिरों से आप जानते हैं ना कितने स्कूल, कितनी अनाथालय, कितने बच्चों के वो किए जाते हैं। कभी आपने सुना है किसी मस्जिद से ऐसा हुआ है? आप देख लीजिए पाकिस्तान की मस्जिदों का क्या हाल है। बिजली के बिल की वजह से उनकी मस्जिदों पर ताले लग गए हैं। ये फर्क है दोस्तों हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। ये फर्क है सनातन में और मुसलमान में। दोस्तों, हिंदू कभी नहीं चाहेगा कि उसका मंदिर को ताला लग जाए। छोटा सा भी मंदिर होगा तो दोस्तों वहां भी बड़ी भेंट आएगी, क्योंकि हम शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का। हम भगवान को कहते हैं आपने हमारे साथ जो भी कुछ दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। ये तो मस्जिदों में बैठ के पैसे मांग रहे होते हैं, और जो पैसे इकट्ठे होते हैं शाम को उसकी दारू पी लेते हैं। तो ये सच्चाई है दोस्तों, इसीलिए इनके ये हालत है। जिन्होंने लूटा था वो बर्बाद हुए पड़े हैं। आप देख लीजिए आज क्या हाल है उनका। हमारे मंदिर फिर से वही हुए। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो बहुत एशियंट टेम्पल्स कहलाते हैं। आज हम जिस टेम्पल की बात कर रहे हैं वो 12th सेंचुरी का टेम्पल है, और इसको लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है ये, और ये उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा। और उसकी खबर ये आई कि इसका जो रत्न भंडार है यानी ट्रेयर, उसको रीओपन या ओपन किया गया है आफ्टर 46 इयर्स। और जो भारत के मंदिर हैं उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं, और खास तौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इसकी वजह यह है कि हमेशा से वहां पर मंदिरों में जो लोग हैं वो ब्लेसिंग के तौर पर या उसको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड वहां पर रखते हैं, और लॉर्ड के आगे, भगवान के आगे जो है वो उसको पेश करते हैं, तो भेंट करते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है, उससे कहीं ज्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा, अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर से जो ऑर्नामेंट्स, जो अलमीरा, 4 अलमीरा कही जा रही हैं, वुडन की, स्टील की, वो खजाने से ऑर्नामेंट्स, ज्यूल्स, डायमंड्स, इन सब से भरी हुई होंगी। और जो उसके अंदर कोई उस वक्त के जो एक राजा थे, उन्होंने कोई 2.5 लाख मटके खजाने के भरे हुए ज्वेलरी और प्रेशियस जेम्स, गोल्ड, डायमंड्स के भरे हुए वो भेंट किए थे इसको। रत्ना भंडार जो है उड़ीसा, वो उसके ऊपर जो है उसके अंदर से जैसा मैंने आपको बताया कि गोल्ड के और उसके भरे हुए मटके भी मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में सोना, हीरे, जवाहरात, यानी हम आप सोच सकते हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर। तो मैं यही देख रही थी तो कि उसके अंदर जितना सोना है, यानी वो तो आप उसको करने बैठे तो आप कहें इट्स वैल्यूएबल्स दैट वर केप्ट इनसाइड अलमीरास। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो इसमें डायमंड्स हैं जी, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स जो
अंदर से निकला है वो प्रेशियस गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी एंड जो कि लॉर्ड जगन्नाथ को ऑफर की गई वो है मौजूद। और इसमें जो ओडिशा मैगजीन है उसके मुताबिक इसमें ये बताया गया है कि जो किंग थे अनंगा भीमा, उन्होंने देव ऑफ स्टेट उन्होंने डोनेट किए थे 2.5 लाख मढ़ास कहते हैं घड़ों को, यानी घड़े कह सकते हैं आप, गोल्ड ज्वेलरी के, वो जो है वो मौजूद हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 74 गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं इसके अंदर, और हर एक का वजन जो है वो 100 तोले है। 74 ऑर्नामेंट्स, हर एक का 100 तोले वजन गोल्ड। और फिर इसके अंदर जो है प्लेट्स हैं, प्लेट्स मेड ऑफ गोल्ड, डायमंड्स हैं, पर्ल्स हैं, कोरल्स हैं, प्रेशियस जेम्स हैं, और 140 सिल्वर ज्वेलरी केप्ट एज वेल। ये जो है ये जनाब रिपोर्ट्स हमें नजर आ रही हैं तमाम मीडिया पर। अच्छा, अब हम जरा इसके ऊपर, ये तो मतलब अब रीओपन हो गया जैसे कि मैंने बताया, वैसे ही है कि वहां के जो टेम्पल्स हैं उनमें तो सोना इतना है कि पूरी दुनिया का ही कम पड़ जाएगा। जो जगन्नाथ टेम्पल है इसके बारे में बहुत कुछ जो है वो एक सेक्रेड टेम्पल है, ये बहुत ज्यादा। इसके बारे में जो मिस्ट्रीज कही जाती हैं, यानी जो ऐसी बातें कि एक तो ये कि जो इसका फ्लैग है, फ्लैग फ्लटर्स ऑन अगेंस्ट द विंड, यानी जिस तरफ विंड चल रही हो उसके ऑपोजिट साइड पर जो है वो लहराता है फ्लैग। बातों से सर जी नहीं होते काम, पेट्रोल नीचे आए, महंगाई कम हो, मस्जिदों को ताला अल्लाह के घरों को लग रहा है बिलों की वजह से कि 60-60 हज़ार रुपए के बिल नहीं जमा हो रहे। जिम्मेदार हुक्मरान होते हैं सर, वक्त के हुक्मरान जिम्मेदार है कि अल्लाह के घर को ताला लग गया बिल की वजह से। इससे ज्यादा जुल्म क्या है? पाकिस्तान में ऐसा कभी होता है? किसी मुल्क में, इंग्लैंड में, यूरोप में, सर मैं लंदन भी रहा हूँ, दुबई भी रहा हूँ, ठीक है। I worked in London for about 2.5 years. Right? And I lived in London and I worked also in Dubai. ठीक है ना। तो सर ये जो है ना, ऐसे मुल्क नहीं चलाए जाते, बातें करने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही है। पेट्रोल आए नीचे, ठीक है, मुल्क के हिसाब से आए 300 रुपए लीटर। सर इस साल तो चांसेस नहीं है, IMF के साथ मुआहदे बड़े सख्त हैं। देखें जी, जब 1947 में आज़ादी हुई थी तो उस वक्त भी इंडिया के पास, मतलब वो तो अपने एरिया में थे, हम अलहदा हुए थे, तो उस वक्त भी उनके पास काफ़ी गोल्ड था, सोने की चिड़िया कहा जाता था उनको। देखा जाए तो एक उसके पीछे एक लेगेसी है जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग है। बाकी ये हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम है, पाकिस्तान के लिए भी। अब हमें चाहिए कि हमने इन चीज़ों को कैसे कोप करना आने वाले टाइम में, और अपने आप को कैसे बिल्डअप करना एज ए नेशन। या नॉर्मल तो ये इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, जैसे टेंपल है उनके पास, वो उनके पास यूज़ करने के लिए काफ़ी गोल्ड है। तो रैंक 5 हो सकता है ये इंडिया का, ये रैंक आगे भी ऊपर भी आ सकता है, और उनके पास रिसोर्स हैं ये गोल्ड के। इंडिया के पास ऑलरेडी टेम्पलों में बहुत, ऑलरेडी मोस्ट पहले भी उनके पास गोल्ड बहुत है, तो वो यूज़ करते हैं अपना गोल्ड अपने टेम्पलों में वगैरह। तो आई थिंक रैंक ऊपर भी जा सकता है। उनके जो मंदिर वगैरह हैं वो कुछ इस चीज़ में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हैं। हमारी तरफ जो मामला हैं वो कुछ और है, क्योंकि ज़्यादातर ठेके तो हम लोगों ने खुद दूसरे मालिक को दिए हुए हैं, ठीक है ना। जो सोना निकाल रही हैं और 100 किस्म के जो मामला हो रहे हैं, तो बस मेरे हिसाब से तो यही है, इसी वजह से मेरे ख्याल से हम पीछे हैं। अगर ये सारे काम हम खुद करना शुरू कर देंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गोल्ड निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा, और हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। यानी कि उन्होंने अपने रिजर्व जो उधर थे उन्होंने ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ किया आज की डेट। हाँ, आप ये कह सकती हैं।